हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। हमने कल भी पढ़ा था, लेकिन आज आपके लिए मैं कोई विशेष टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके कंपटीशन एग्जाम में और आपके घरेलू काम में भी काफी मदद करेगा। जैसे आप घरों में कंप्यूटर का उपयोग करेंगे, वहां पे अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जरूरत पड़ी है तो वहां पे आपको इसकी ये टॉपिक मतलब जो भी आज मैं बताने जा रहा हूँ, ये वाला टॉपिक आपको अच्छी मदद करेगा। क्योंकि आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूले के बारे में इसके आज मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना। ये वीडियो आपको मतलब इसकी अच्छी मदद करेगा। ऐसा है आप घर पे, आपके घर पे कंप्यूटर है तो आप मतलब इसकी घर पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मार्कशीट बनाना चाहते हो, शीट बनाना चाहते हो, तो आपको इन फॉर्मूलों की जरूरत वहां पे अवश्य पड़ेगी। तो ये दोस्तों आज का वीडियो में स्पेशल आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूले के बारे में क्वेश्चन ये जो भी मतलब यहाँ पे बताऊंगा और उनका मतलब इसकी पूरा यहाँ पे शो भी करवाऊंगा कि किस टाइप से मतलब इसके आपको ये फॉर्मूले आपके शीट के अंदर लागू करने हैं। चलिए तो देखो, आज मैं आपके लिए टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ से देखो, आज बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूले के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये फॉर्मूले मतलब इसके एक्चुअली आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कोई शीट बनानी है, उसमें मतलब इसकी संख्याओं की जोड़ करना चाहते हो, बहुत सारी संख्या एक साथ उनको जोड़ना, बहुत सारी संख्याओं का परसेंटेज निकालना, उनका एवरेज निकालना है ना, रिजल्ट निकालना, डिवीजन निकालना। तो ये फॉर्मूले मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मतलब अहम हिस्से है। मतलब ये फॉर्मूले अगर आपको नहीं आते तो मतलब आप समझ जाओ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपको मतलब इसकी काफी कुछ नहीं आ रहा है ना। तो आपको याद रखना है कि डाटा एंट्री के लिए तो यूज होता है ये, लेकिन इसके अंदर और भी अन्य काम होता है। ये पूरे फॉर्मूले बेस पे कार्य करता है। तो आज मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे ताकि मतलब इसके आने वाले कंपटीशन एग्जाम में और भी आपके लिए मैं अलग से नए नए वीडियो बनाऊं जो आपको एग्जाम में हेल्प करे। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, इसके बारे में हमने एक आगे वीडियो मतलब इसकी डाला हुआ है, उसके बारे में आप मतलब इसकी देख सकते हैं अच्छे से। आज मैं मतलब इसकी देखो यहाँ पे बात कर रहे हो मतलब इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में ना। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर काम करेंगे तो सबसे पहले मतलब इसकी मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला, वो होता है मतलब इसकी देखो, आप संख्याओं की जोड़ चाहते हो है ना। संख्याओं को जोड़ना चाहते हो, क्या करेंगे आप। मान के चलिए कि आपके ये जो एक्सेल का मैंने यहाँ पे मैंने इसकी साइड में डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के अंदर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे मतलब इसकी बहुत सारे मतलब इसकी सेलों के अंदर मतलब इसकी कोई काउंटिंग लिखो, मतलब इसके नंबर लिखे हुए हैं, उन नंबरों का मतलब इसकी आप जोड़ना चाहते हो एक साथ, उनकी मतलब टोटल निकालना चाहते हो है ना। तो आप क्या करेंगे, आप एक एक मतलब इसकी टोटल निकाल के उनका मतलब इसकी उन सेल के अंदर लिखेंगे तो काफी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो उससे अच्छा मतलब इसके आप वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फॉर्मूला यूज करें। चलिए देखिए, यहाँ पे मतलब इसकी मैं बात कर रहा हूँ मतलब इसकी संख्या को जोड़ने के लिए। अगर आप संख्याओं की टोटल निकालना चाहते हो सेल के अंदर, ये जो सेल होगी मैंने कल वीडियो में डाला हुआ, इनको सेल बोलेंगे। यानी इस सेल के अंदर आप जो भी लिख रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे मतलब इसकी लिखा 50 लिखा, 60 लिखा, 80 लिखा, 100 लिखा, 120 लिखा, यानी ये जो सेल के अंदर जो संख्या दी हुई है, ऐसे मतलब इसकी आपकी मार्कशीट यहाँ पे आपकी मतलब इसकी इस शीट के अंदर मतलब इसकी बहुत सारी संख्या लिखी हुई है, उन संख्याओं की आप मतलब इसकी टोटल निकालना चाहते हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। देखिए यहाँ पे मतलब इसकी आप टोटल निकालने के लिए मतलब इसकी फॉर्मूले के अंदर क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले आप लिखेंगे बराबर। एक आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी बना है ये कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब काम करते हो और वहां पे फॉर्मूला मतलब इसकी आप लागू करते हो, तो उनमें से मतलब इसकी ऐसा कौन सा सिंबल है जो हर एक फॉर्मूले के आगे आपको लगाना पड़ेगा। आप मतलब इसकी जो भी काम करेंगे वहां पे उन फॉर्मूले के सबसे मतलब इसकी फर्स्ट में जो लगने वाला सिंबल होता है वो कौन सा होता है। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फॉर्मूले स्टार्ट करने से पहले कौन सा सिंबल लगता है। वहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए एट का सिंबल दे दिया,
हैशटैग दे दिया। तो लेकिन आपको वहां पे करना क्या है, सबसे पहले हम इसकी आपको याद रखना है कि वहां पे इक्वल टू का सिंबल लगेगा। क्या लगेगा? बराबर का सिंबल लगेगा। ये सिंबल नहीं लगाओगे तो वहां पे वो फॉर्मूला काम आपका नहीं करेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि वहां पे इक्वल टू लगाना ही पड़ेगा, यानी बराबर आपको पहले लगाना पड़ेगा। यहां पे बात हो रही है टोटल की। सबसे पहले आप लिखेंगे वहां पे, देखो बराबर करेंगे SUM सम लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? सम। बराबर सम किसको मतलब इसकी या फिर किसका प्रतीक होता है? तो आपको याद रखना, टोटल निकालने से पहले सबसे पहले फॉर्मूले के आगे लिखने वाला ये ऑप्शन होता है बराबर SUM। बाद में आप क्या करेंगे? कोष्टक करेंगे वहां पे। बाद में आप क्या करोगे? वहां पे कोष्टक करेंगे। अब देखो आप इनमें से किन संख्याओं को मतलब इसकी जोड़ना चाहते हैं। आप इन सेल में से जो यहाँ पे सेल के अंदर संख्या लिखी हुई है, इन संख्याओं में से मतलब इसकी आप कौन सी संख्या को जोड़ना चाहते हो, किस संख्याओं के टोटल निकालना चाहते हो, तो ये आप लिखने के बाद में डायरेक्टली आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जिन संख्या को जोड़ना चाहते हैं उनको आप क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे आप? वहां पे उनको क्या करेंगे? आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही मतलब इसकी वहां पे सेल एड्रेस आ जाएगा उनका। जो सेल के अंदर जो संख्या लिखी हुई है वो मतलब इसकी इस टाइप से होगी। जैसे देखो अगर आप यहाँ पे 6 नंबर, यहाँ पे रो की संख्या 6 और कॉलम की संख्या है क्या लिखी हुई है? यहाँ पे B लिखी हुई है। तो आपको वहां पे क्या लिखना, क्या देखने को मिलेगा? आप जैसे सिलेक्ट करेंगे B6, क्या लिखेगा वहां पे? B6। बाद में देखो आपको इस टाइप से मतलब इसकी मिलेगा वहां पे। बाद में आपको क्या मिलेगा? वहां पे B6 के बाद में अभी कहां तक लास्ट है? तो यहाँ पे B10 वहां पे आपको देखने को मिलेगा। अब वहां पे आपको कोष्टक को बंद करना है आपको, और बाद में आपको कौन सा बटन दबाना पड़ेगा? एंटर बटन। काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको याद रखना है कि टोटल निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बराबर SUM लिखना है, कोष्टक लगाना है। बाद में यहाँ पे आप जो भी यार लिखा है ये मतलब इसकी क्या होता है? सेल एड्रेस होता है। क्या होता है? सेल एड्रेस होता है। जिन सेल को आप सिलेक्ट करेंगे वो मतलब इसकी ऑटोमेटिक सेल एड्रेस इस टाइप से दिखाई देगा। अगर आप ए से सिलेक्ट करो तो यहाँ पे मतलब बी, ये क्या है? बी क्या है? बी तो है मतलब इसकी कॉलम। बी क्या है? यहाँ पे कॉलम का नाम है। और 6 यहाँ पे क्या नाम है? बी तो यहाँ पे कॉलम का नाम है, और 6 यहाँ पे क्या है? इस रो का नाम है। तो ये B6 क्या है? ये सेल एड्रेस कहलाएगा। ये क्या होता है? सेल एड्रेस होता है। और आपने जो स्टार्ट से लास्ट तक किया तो एक तो पहला वाला सेल एड्रेस आएगा और एक सबसे लास्ट वाला एड्रेस आएगा। अब इन दोनों के बीच की जो संख्या है वो डायरेक्टली आप लोग कोष्टक बंद करके जैसे आप एंटर बटन दबाएंगे तो उन संख्याओं की मतलब क्या निकल जाएगी? टोटल निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? टोटल। यानी टोटल का फॉर्मूला क्या आप एक बार लिख सकते हो? बराबर SUM, बराबर SUM कोष्टक करना है। बाद में आपको सिलेक्ट सेल एड्रेस, यानी मैंने यहाँ पे एक ऑप्शंस दिया लेकिन आपको याद रखना आपकी जहां पे मैंने इसकी सेल के अंदर आपका मतलब एड्रेस लिखा हुआ उनको आप क्या करेंगे? वहां पे सिलेक्ट करेंगे और कोष्टक को बंद करने के बाद में आप वहां पे क्या दबाओगे? एंटर बटन दबाओगे। क्या दबाओगे? वहां पे एंटर बटन दबाएंगे। नेक्स्ट देखो इसी प्रकार मतलब इसकी आप देखो, आप मान के चलिए बहुत सारी मतलब की देखो आपकी मतलब यहाँ पे संख्या लिखी हुई है सेल के अंदर। आप चाहते हो इसकी 500 संख्या है, 600 संख्या है सेल के अंदर, तो उन सभी को मतलब इसके आप सेलेक्ट करके उनमें से सबसे बड़ी संख्या निकालना चाहते हैं, यानी इन सेल एड्रेस में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सबसे बड़ी संख्या निकालने का मतलब इसकी फॉर्मूला क्या है। तो आपको याद रखना है कि बड़ी संख्या मतलब मैक्सिमम संख्या, सबसे बड़ी वाली संख्या, सबसे बड़ी वाली संख्या मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आप लिखेंगे वहां पे बराबर का सिंबल लगाएंगे। मैंने अभी बोला हुआ कि बराबर जब तक नहीं लगाएंगे तब तक वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा? पे बराबर लिखना पड़ेगा। अब आपने SUM लिखा है बात पे मतलब इसकी टोटल के लिए, तो आपको यहाँ पे इसकी मैक्सिमम के लिए आपको क्या लिखना है? केवल MAX लिखना है। क्या लिखना है? MAX लिखना है। बाद में आप क्या करेंगे? कोष्टक को ऑन करेंगे। आप यहाँ पे इसकी जो भी मैंने बोला हुआ है सेल एड्रेस कहलाएगा। आप बाद में इसकी सेल एड्रेस को क्या कर लेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे और बाद में आप क्या दबा दोगे? यहाँ पे एंटर बटन।
यानी आपको याद रखना है सेल एड्रेस मतलब आप जो सिलेक्ट करेंगे ना वही सेल एड्रेस कहलाएगा। सेल एड्रेस का मींस ये होता है कि आपने जिस संख्या से लास्ट फर्स्ट संख्या से लास्ट संख्या को मतलब एक साथ सिलेक्ट किया, मतलब 500 संख्या हो 600 संख्या हो, तो उन सभी के बीच में जो मतलब उसका होगा एड्रेस वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। मैंने यहाँ पे सेल एड्रेस लिखा, आपको समझना है कि सेल एड्रेस आपको नाम नहीं लिखना, वहां पे आपको इन सेलों को सिलेक्ट करना है जो संख्या मतलब इसकी आप जिन संख्या में से आप मतलब मैक्सिमम संख्या निकालना चाहते हो, है ना। मैं बराबर MAX सेल एड्रेस और एंटर बटन आप वहां पे दबाएंगे, है ना। ये आप एक बार लिख दो। देखिए इसके बाद में आपको याद रखना है, मैंने अभी टोटल का बताया और मैक्सिमम संख्या का बताया है। अब आप चाहते हो कि जिस तरह मैक्सिमम यानी सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए आप मैक्सिमम का उपयोग करेंगे, उसी प्रकार आप चाहते हो कि मेरे को सबसे छोटी वाली संख्या निकालनी है, यानी उनमें से सबसे छोटी संख्या को आप लिखना चाहते हो या फिर शो करना चाहते हैं कि कौन सी सबसे छोटी संख्या है इनमें से, तो आप वहां पे क्या लिखेंगे, मतलब मिनिमम, यानी आप वहां पे मिनिमम संख्या को निकालने के लिए किस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, यानी सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए किस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। सबसे पहले आप लिखेंगे बराबर का सिंबल लगाएंगे, MIN लिखोगे। क्या लिखोगे वहां पे आप, MIN, यानी मैक्सिमम के लिए मैक्स लिखते हो, उसी प्रकार मिनिमम के लिए MIN लिखेंगे और बाद में आप करेंगे कोष्टक को ऑन करेंगे। क्या करेंगे, कोष्टक को ऑन करेंगे। उसके बाद में देखो आपको याद रखना है यहाँ पे कि आप मतलब इसकी वहां पे सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, जहां से मतलब इसकी आप सबसे छोटी संख्या निकालना चाहते हो, किन में से निकालना, उन सभी को आप क्या करेंगे, सिलेक्ट सेल एड्रेस, यानी आप सेल एड्रेस को यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे आपने सेल एड्रेस को सिलेक्ट कर दिया है, उसके बाद में आप कौन सा बटन दबाओगे, एंटर बटन, यानी एंटर बटन उस फॉर्मूले को लागू करने के लिए दबाया जाता है। जैसे आपने फॉर्मूला पूरा कर लिया था, आप जैसे एंटर बटन दबाओगे वहां पे, तो वो एंटर बटन आपका क्या कार्य करेगा, यानी आपके फॉर्मूले को लागू करना। इसलिए मैं यहाँ पे पीछे एंटर लिखना, आप ऐसा नहीं कि आप ENTER मतलब मीनिंग वहां पे लिख दो, मतलब आपको एंटर बटन दबाना है। इसी प्रकार देखो आप मतलब इसकी वहां पे बहुत सारी आपके सामने संख्या लिखी हुई है, आप बहुत सारी आपके सामने संख्या लिखी हुई है, उन संख्या को आप मतलब इसकी देखना चाहते हो कि ये संख्या कितनी है, यानी उन संख्या को काउंट करना है, कितनी संख्या है, 50 संख्या है, 60 संख्या है ना। तो आप उनको मतलब इसकी काउंट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर वापस सीधा आपको लिखना है COUNT आपने लिखा काउंट, सेल एड्रेस आप यहाँ पे लिख दोगे, आप वहां पे क्या लिख दोगे, सेल एड्रेस यहाँ पे लिख दोगे, बाद में आप क्या दबाओगे वहां पे, एंटर बटन। ये भी आपको याद रखना है, यानी मिनिमम और काउंट का ये आप याद रखना। आप एक बार ये लिख सकते हो, बराबर MIN कोष्टक, सेल एड्रेस को आप सिलेक्ट करेंगे, वापस पूरी सिलेक्ट करने के बाद आप कोष्टक को बंद करेंगे और एंटर बटन दबाएंगे। नेक्स्ट आपको याद रखना है, काउंटिंग करनी हो, कितनी संख्या यहाँ पे टोटल, जोड़ना नहीं है, उनकी संख्या की मतलब इसकी काउंटिंग करनी है कि ये 70 बार संख्या है, 80 बार संख्या, यानी टोटल में आगे कितनी बार ये संख्या लिखी हुई है। तो काउंटिंग करने के लिए बराबर CO यानी काउंट लिखेंगे, कोष्टक करेंगे और सेल एड्रेस यानी जिस मतलब इसकी उनकी काउंटिंग निकालना चाहते हो उन सेलों को सिलेक्ट करेंगे और बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पे एंटर बटन को दबाएंगे। लिख सकते हो एक बार ये। नेक्स्ट देखिए, अब यहां से मतलब इसकी आपको याद रखना है, ये मतलब आपके काफी मतलब इसकी अच्छा मतलब इसकी काम करता है। देखो बात की जाए अगर परसेंटेज निकालना हो, परसेंटेज निकालना चाहते हो आप, आपने कोई मार्कशीट बनाई है, उन मार्कशीट के अंदर आप क्या करना चाहते हो, परसेंटेज निकालना चाहते हो, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में परसेंटेज एवरेज निकालने का मतलब इसकी फॉर्मूला कौन सा है,
आप एक बार यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से। आपको मतलब कि ये अपने कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है, ताकि मतलब कि आप कभी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ये मार्कशीट बनाओ तो उस वक्त ये फॉर्मूले आपको अच्छी मदद करेंगे। देखिए परसेंटेज निकालना चाहते हो, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इक्वल टू, मैंने बोला वो ये सबसे पहले फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले कौन सा सिंबल लगेगा, इक्वल टू का सिंबल लगेगा। देखिए इक्वल टू लगाना आपको, कोष्टक को सीधा यहाँ पे क्या करना है, ओपन करना है, यानी कोष्टक में इसकी आपको यहाँ पे लगाना है। अब आपने यहाँ पे मान के चलिए कि इन संख्याओं के मतलब इसकी टोटल निकाली हुई है, इन संख्याओं की आपने क्या निकाली हुई है, टोटल निकाली हुई है। तो आप सबसे पहले मतलब इसकी किसको सिलेक्ट करेंगे, टोटल को, यानी आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूं सिलेक्ट टोटल, यानी आपने जो टोटल निकाली है उन संख्याओं की, उन टोटल के ऊपर मतलब इसकी आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे क्लिक किया है, ये यहाँ पे आपकी टोटल लिखी हुई है, तो आपके मतलब इसकी टोटल का मतलब यहाँ पे आपको नाम नहीं लिखना, आप जैसे क्लिक करेंगे तो टोटल का मतलब इसकी सेल एड्रेस आ जाएगा, यानी B11 आ जाएगा, B11 आ जाएगा वहां पे, यानी ये लिखा हुआ आएगा। मैंने यहाँ पे आपको लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो सिलेक्ट टोटल, यानी आपको उस सिलेक्ट टोटल के ऊपर क्लिक करना है, क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, स्लैश दबाएंगे कीबोर्ड के ऊपर, ये सारे मतलब की मैंने जो भी ये पे बताया, कीबोर्ड के ऊपर ये सारे मतलब की ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, जैसे स्लैश का सिंबल होता है, इक्वल टू का सिंबल होता है, वहां पे आपको ये मतलब देखना है। मैं कीबोर्ड का अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें स्पेशल कैरेक्टर के बारे में मैं मतलब इसका टॉपिक बनाऊंगा। सिलेक्ट टोटल, स्लैश बटन को दबाना है। अब आपको याद रखना है कि आपकी जो सब्जेक्ट है, आपने यहाँ पे मतलब किसी स्टूडेंट के अंदर इसकी 10th की बात करें, 12th की बात करें, तो उनकी जो सब्जेक्ट है, इसके 12th के अंदर 5 सब्जेक्ट होती है, यानी 5 सब्जेक्ट है। तो आप यहाँ पे उसकी टोटल 500 में से है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 500 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 500 लिखेंगे। आपकी मतलब टोटल 600 में से है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 600, यानी बराबर लगाना है, कोष्टक करना है, टोटल को सिलेक्ट करना है, स्लैश बटन को मतलब दबाना है, और बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि ये टोटल कितने में से, 600 में से निकाली है या फिर 500 में से निकाली है, वो मतलब इसकी आप यहाँ पे लिखोगे। 500 में से 5 सब्जेक्ट है तो 500 में से 6 सब्जेक्ट है तो 600 में से, है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे, बाद में इसकी इंटू करना है, यानी स्ट्रेट, कीबोर्ड के ऊपर इसकी इंटू का करे, स्ट्रेट बटन नहीं करेगा, उसके ऊपर इक्वल टू का होता है, माइनस का होता है, प्लस का होता है, लेकिन वहां पे इनटू का सिंबल ये संबोधित करता है, स्ट्रिक्ट। बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पे 100 करेंगे, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बराबर कोष्टक, सिलेक्ट टोटल, स्लैश बटन दबाएंगे, कितने में से सब्जेक्ट, 500 में से, तो 500 आपने लिख दिया, कोष्टक को बंद कर दिया, इनटू 100, यानी ये वाला फॉर्मूला मतलब इसके आप लागू करेंगे, किसके लिए, परसेंटेज निकालना चाहते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। बाद में आपने ये यहाँ तक लिख दिया, और बाद में आप क्या दबाओगे, यहाँ पे एंटर बटन दबाएंगे, यानी एंटर बटन दबाते ये फॉर्मूला लागू हो जाएगा। आप मतलब ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, ये आपने घर पे कंप्यूटर के ऊपर मार्कशीट को मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलना है, और वहाँ पे ये फॉर्मूले मतलब मैंने जो भी यहाँ पे लिखे हैं, ये आपको मतलब इसकी वहाँ पे एक बार ट्राई करनी है। अगर आपको इन फॉर्मूले को प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को मतलब इसकी कमेंट बॉक्स में कोई टाइप करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले मतलब इसके आप जब तक एक बार ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। लेकिन आपके मतलब इसकी किसी भी काम में मतलब ये फॉर्मूले मदद अच्छी करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको नहीं आते तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके लिए आप कह सकते हो अधूरा है। नेक्स्ट अगर बात की जाए रिजल्ट निकालना, रिजल्ट निकालना चाहते हो आप, रिजल्ट का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूं। देखो आप सबसे पहले क्या करेंगे, रिजल्ट के लिए इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे, आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा इफ, क्या लिखना पड़ेगा आपको, इफ लिखना पड़ेगा। बाद में आपको कोष्टक को करना है ऑन। यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है, आपने जैसे परसेंटेज निकाला हुआ है तो आपको मतलब कि ये बराबर लिख के इफ दबाना है, कोष्टक करना, और बाद में जो परसेंटेज निकले हैं, जो आपके यहाँ पे मतलब कि सभी स्टूडेंट के परसेंटेज निकले, उनमें से सबसे पहले वाले स्टूडेंट के ऊपर जो परसेंटेज होंगे उन परसेंटेज को आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंट, सिलेक्ट परसेंट, यानी परसेंटेज जो निकले हैं उन परसेंटेज को आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, और बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे
ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है। क्या लगाना है यहाँ पे? ग्रेटर देन, यानी यदि आपका परसेंटेज आप 36 ले सकते हैं यहाँ पे, यदि आपका परसेंटेज 36 से ऊपर है यानी ग्रेटर देन, यानी आपका अगर मतलब इसकी परसेंटेज ग्रेटर देन है 36 से, तो यहाँ पे आपको लगाना है सिंगल कॉमा नीचे वाले और डबल कॉमा के अंदर आपको लिखना है पास। इस डबल कॉमा को यहाँ पे बंद करना है, यानी कीबोर्ड से ही आपको कॉमा लगानी पड़ेगी। कीबोर्ड को देखेंगे वहां पे आपको इस टाइप की कॉमा मिलेगी, शिफ्ट के साथ में ये दबाएंगे 2 बार कॉमा आ जाएगी एक साथ। अब आपको ये मतलब इसकी वापस ये लिख दिया, सिंगल कॉमा को नीचे करनी है और वापस मतलब इसकी अगर ऑटोमेटिक ये नहीं होगा तो मतलब इसकी आपको यहाँ पे लिखना है FAIL यानी फेल लिख दिया, कॉमा में बंद करना है। बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पे कोष्टक को बंद कर दिया और एंटर बटन को यहाँ पे प्रेस कर लेंगे। ये किसका फॉर्मूला है? रिजल्ट निकालने का। किसका फॉर्मूला? ये रिजल्ट निकालने का। आपने कोई मार्कशीट बनाई, उसके अंदर आप रिजल्ट निकालना चाहते हो, कौन सा स्टूडेंट पास है कौन सा फेल है, तो ये एक साथ मतलब इसकी बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब इसकी रिजल्ट निकालना हो तो वहां पे आप पहले वाले स्टूडेंट के ऊपर ये कार्य करेंगे। जब पहले वाले स्टूडेंट के परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन 36 आपने लिख दिया, सिंगल नीचे वाली कॉमा कर दी, ऊपर वाली डबल कॉमा कर दी, उसके अंदर पास लिख दिया, डबल कॉमा में उसको वापस बंद कर दिया, वापस सिंगल कॉमा, और अगर ये लागू नहीं होता यानी 36 से कम वाले होंगे वो ऑटोमेटिक किसमें चले जाएंगे? फेल के अंदर चले जाएंगे। तो ये मतलब आपको याद रखना है, ये किसका फॉर्मूला है? रिजल्ट निकालने का। किसका फॉर्मूला है ये? रिजल्ट निकालने का। आप एक बार ये लिख सकते हो। देखिए रिजल्ट का ये फॉर्मूला आपको अच्छी मदद करेगा, क्योंकि आप मतलब इसकी मार्कशीट वगैरह बनाओगे आपको रिजल्ट का आपको निकालना पड़ेगा, तो रिजल्ट का फॉर्मूला ये वाला ही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और भी फॉर्मूला है जो मतलब इसकी आपको मार्कशीट बनाते वक्त मतलब इसकी मदद करेगा। आप क्या करेंगे, देखिए अब आपके सामने मैं ये मतलब इसकी फॉर्मूला लेके आया हूँ डिवीजन का। आप डिवीजन निकालना चाहते हो, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, या फिर मतलब इसकी और भी इससे कम है, यानी मैं थर्ड डिवीजन तक रखूंगा और उसके बाद मैं फेल का करूंगा। लेकिन आपको जहाँ पे जरूरत हो उस हिसाब से आप इस फॉर्मूले में थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से नंबरों के अंदर, है ना। लेकिन आपको याद रखना है, डिवीजन की बात करें, डिवीजन के फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पे बराबर का सिंबल लगाओगे। क्या करोगे, यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लगा दिया आपने, इफ बराबर इफ कोष्टक सेलेक्ट परसेंटेज, यानी आपको परसेंटेज को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जो पहले वाला स्टूडेंट है उस पहले वाले स्टूडेंट का परसेंटेज आप क्या करोगे, सिलेक्ट करेंगे और बाद में आपको यहाँ पे करना है ग्रेटर देन, यानी आपको यहाँ पे याद रखना है कि यदि उसका परसेंटेज मतलब इसकी ग्रेटर देन यानी उसका परसेंटेज 60 से ऊपर है, सिंगल कॉमा आपने कर दी। यदि पहले वाले स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करना है, यदि उसके परसेंटेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ये लिखना है यदि मतलब उसका परसेंटेज यानी बराबर इफ कोष्टक परसेंटेज 60, यानी अगर आपका मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे उसका परसेंटेज मतलब इसकी 60 से ऊपर है तो उसका मतलब डिवीजन कौन सा बनेगा, ये मैं जो लिख रहा हूँ वही आपको उस टाइप में लिखना है। उसका डिवीजन कौन सा बनेगा, फर्स्ट डिवीजन। डबल कॉमा में इसको बंद कर दिया, यानी यहां तक तो हो गया ये फर्स्ट डिवीजन के लिए, यहां तक आपका काम पूरा हो गया। यहाँ पे आप सिंगल कॉमा कर सकते हो, वापिस आपको लिखना है। अब देखो आपको याद रखना है, इसमें इफ बहुत बार आएगा लेकिन इक्वल टू हमेशा फर्स्ट बार में आता है, ये याद रखना आप, इक्वल टू हमेशा पहली बार ही आएगा। यहाँ पे वापिस लिख सकते हो आप इफ कोष्टक सेलेक्ट परसेंटेज ग्रेटर देन, मैं यहाँ पे 45 लिख देता हूँ, आपको जरूरत के हिसाब से 48 भी लिख सकते हैं सेकंड डिवीजन के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है, जैसी आपको जरूरत हो उसके हिसाब से संख्या मैंने बोला चेंज कर सकते हो। सिंगल कॉमा डबल कॉमा में मतलब इसके आप यहाँ पे लिख देंगे, यानी अगर किसी का परसेंटेज 45 से ऊपर है, 45 से अबव है तो उसको आप किसके अंदर रखोगे, सेकंड डिवीजन के अंदर। यहाँ पे आपने इसको डबल कॉमा के अंदर बंद कर दिया और यहाँ पे मतलब इसके आपने कर दिया यहाँ पे सिंगल कॉमा। नेक्स्ट इफ कोष्टक सेलेक्ट परसेंटेज ग्रेटर देन 36, आपने हमें 36 लिख दिया है, सिंगल कॉमा
डबल कॉमा में आपने यहाँ पे कर दिया थर्ड डिवीजन। यहां तक हमने हाल है वही। आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ तक मैंने आपने लिख दिया, यानी ये सेंस करना है केवल। ये देखो मैं फॉर्मेट लिख रहा हूँ, ये केवल आपको सेंस करना है। उसके बाद आप इफ लिखोगे, परसेंटेज लिख दिया आपने, लेस देन करना है। यहाँ तक आप क्या करोगे, लेस देन लिखोगे और 30 से, यानी यदि आपका परसेंटेज कम है 37 से तो आप सिंगल कॉमा करके डबल कॉमा आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे फेल लिख दोगे। यहां तक ये मतलब इसकी फॉर्मूला हो गया डिवीजन का पूरा। अब आपको याद रखना है कि जितनी बार आप कोष्टक ऑन करते हो, आपने जितनी बार कोष्टक को ऑन कर के रखा है वो आप लास्ट में जाके करेंगे। यानी 4 कोष्टक आए, एक बाद में कोष्टक आया 2 3 और 4, यानी 1 2 3 4 और बाद में आप दबाओगे एंटर बटन। क्या दबाओगे, एंटर बटन दबाओगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने मतलब इसके बारे में इसकी वीडियो बना दिया। ये वीडियो मतलब इसकी काफी अच्छी मदद करेगा। और भी मतलब इसमें कमेंट बॉक्स में ग्रेड का फॉर्मूला डाल दूंगा, वहां से आप मतलब इसकी ग्रेड का देख सकते हो। ग्रेड और डिवीजन का फॉर्मूला लगभग एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो चलिए मैं यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करता हूँ, आपको मतलब इसकी वीडियो काफी अच्छी मदद करेगा।